हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सैनिटरी इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के संदर्भ में आज हम एक मैराथन क्लास लेकर आए हैं। दोस्तों, जो आपको मालूम होगा, जो लोग सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कर रहे होंगे तो उन लोगों के में 5 बुक चलती होंगी। तो 5 बुक्स में आज हम फर्स्ट बुक का जो है वो हम पूरी इस वीडियो में फर्स्ट बुक कंप्लीट करा दे देंगे। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होगी जो यूपी एनएचएम की तैयारी कर रहे हैं। वो लोग भी इस वीडियो में अंत तक देखें ताकि कोई भी क्वेश्चन उनके एग्ज़ाम में आए वो उसे आराम से कर लें। और जो लोग चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ की आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का हमारा क्या नाम है? चैप्टर हमारा फर्स्ट है और इसका नाम है सार्वजनिक स्वास्थ्य का परिचय। ठीक है दोस्तों, सार्वजनिक स्वास्थ्य में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस पे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है पब्लिक हेल्थ की परिभाषा किसने दी थी? तो पब्लिक हेल्थ की परिभाषा हमारे C.A. विंजलो साहब ने दी थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? स्मॉल पॉक्स या चेचक का भारत से उन्मूलन कब हुआ था? तो 1977 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? स्मॉल पॉक्स का विश्व से उन्मूलन कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था? तो भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, मनुष्य कैसा प्राणी है? तो मनुष्य हमारे एक सामाजिक प्राणी है। क्वेश्चन नंबर छठवा क्या है? टीबी किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो टीबी हमारा ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर सातवा क्या है? लोक स्वास्थ्य का विकास किसके कारण हुआ था? तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति जो 1836 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर आठवां क्या है? औद्योगिक क्रांति के प्रभाव कौन थे? तो सामाजिक जीवन पर प्रभाव, सामुदायिक स्वास्थ्य पर और कामगारों के स्वास्थ्य पर ये प्रभाव पड़े थे औद्योगिक क्रांति के बाद। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है? ब्रिटेन में प्रथम फैक्ट्री बिल कब पास किया गया था? तो 1802 में पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध हमारा सन 1914 से लेकर 1918 तक चला। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से 1945। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है? लीग ऑफ नेशंस का निर्माण कब हुआ था? तो लीग ऑफ नेशंस का निर्माण 10 जनवरी 1920 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और WHO हमारा कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1946 यूनाइटेड स्टेट में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सन 1836 में हेनरी ड्यूनेट ने जिनेवा में की थी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्तों? प्लेग किसके कारण फैलता है? तो प्लेग चूहे के पिस्सू के कारण फैलता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? प्लेग सर्वप्रथम कहाँ फैला था और किस सन में? तो प्लेग सर्वप्रथम मुंबई में फैला था और सन 1896 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों? हैजा का अध्ययन किसने किया था? तो हैजा का अध्ययन जॉन स्नो ने लंदन में किया था। हैजा किससे फैलता है? तो हैजा हमारा दूषित जल से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य का पितामह किसे कहा जाता है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य का पितामह हैजा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? हैजा किस कारण फैलता है? तो हैजा किस वायरस के कारण? तो विब्रियो कोलेरी के कारण। क्वेश्चन नंबर 22वां क्या है दोस्तों? प्लेग कितने प्रकार के होते हैं? तो प्लेग हमारे 3 प्रकार के दोस्तों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है?
द्वितीय विश्व युद्ध के समय लोक स्वास्थ्य सेवा की स्थापना क्यों की गई थी? युद्ध क्षेत्र में मलेरिया को कम करने के लिए की गई थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? टाइफाइड किस वायरस के कारण फैलता है? तो टाइफाइड हमारा साल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? वैक्सीन का पितामह किसे कहा जाता है? तो वैक्सीन का पितामह हमारा एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? सबसे पहले किसकी वैक्सीन खोजी गई थी? तो सबसे पहले हमारे चेचक की वैक्सीन खोजी गई थी जो एडवर्ड जेनर ने खोजी थी। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है दोस्तों? भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता कब प्राप्त की थी? तो 1948 में प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 1950 में लागू। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना कब की थी? तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अगर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन गलत हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। आप उस क्वेश्चन को कमेंट में करिएगा और उसका हम आपको सटीक उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 वहाँ क्या है दोस्तों? प्लेग का दूसरा नाम क्या है? तो प्लेग को हम ब्लैक डेथ के नाम से भी जानते हैं। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक वॉच कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य का विभाग का प्रमुख होता है तो स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 32 लंदन में हैजा महामारी कब फैली थी? तो सन 1832 में फैली थी। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है दोस्तों? टाइफाइड किसके कारण फैलता है? तो टाइफाइड हमारा गंदे भोजन व गंदे जल से फैलता है। अब हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो अभी इस पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर 2 का क्या नेम है? चैप्टर 2 का नाम है स्वास्थ्य निरीक्षक की भूमिका। और पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्न में से स्वच्छता निरीक्षक के कार्य नहीं है। तो कौन से कार्य नहीं होते स्वच्छता निरीक्षक के? तो हमारे स्वच्छता निरीक्षक के कार्य नहीं होता है वो हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी, बीमारी नियंत्रण संबंधी उपाय ना करना स्वच्छता निरीक्षक के कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है दोस्तों? निम्न में से शिक्षा के क्षेत्र में स्वच्छता निरीक्षक के कार्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो हमारा है विद्यालयों में बनने वाले भोजन की जांच न करना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है दोस्तों? स्वच्छता निरीक्षक के कार्य हैं। ऑप्शन ए स्वच्छता को बनाए रखना, ऑप्शन बी टीकाकरण करवाना, ऑप्शन सी हेल्थ प्रोग्राम करवाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है दोस्तों? निम्न में से स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वच्छता निरीक्षक के कार्य नहीं है। तो क्या नहीं है दोस्तों? डी ऑप्शन दवाई की जांच करना, ये स्वच्छता निरीक्षक के कार्य नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। तो चैप्टर 3 का नाम है भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र और गणित। और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको पूरा करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पानी का विशिष्ट गुरुत्व क्या है? तो पानी का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है दोस्तों? 1.000। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? ग्लिसरीन का विशिष्ट गुरुत्व होता है। तो ग्लिसरीन का विशिष्ट गुरुत्व होता है 1.200। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है दोस्तों? चिकनाई वाले द्रव का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? तो चिकनाई वाले द्रव का विशिष्ट गुरुत्व होता है 0.70। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है दोस्तों? दूध का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर 1.030। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाइड्रोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर द इज अ करेक्ट। तरल पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व का पता लगाने का उपकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों?
लैक्टोमीटर क्या है? तो लैक्टोमीटर जो होता है वो दूध का विशिष्ट गुरुत्व निकालने का उपकरण होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है? दूध में क्या क्या होता है? तो दूध में हमारे प्रोटीन, मिल्क, साल्ट, पानी और वसा, इनमें से सभी चीज़ें होती है। तो ऑप्शन नंबर द सही है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है? पानी में अशुद्धि मिला देने पर पानी का विशिष्ट गुरुत्व क्या हो जाता है दोस्तों? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 11 पाउंड दबाव पर पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा? तो 101 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है? 20 पाउंड दबाव पर पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा? तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है? 90 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में कितने डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है? तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है? थर्मामीटर करता है। तो थर्मामीटर क्या होता है? शरीर की गर्माहट को मापता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों? स्थलीय थर्मामीटर किसकी गर्मी को मापता है? तो स्थलीय थर्मामीटर हमारे ज़मीन की गर्मी को मापता है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, स्थलीय मतलब ज़मीन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सौर विकिरण थर्मामीटर किसकी गर्मी को रिकॉर्ड करता है? तो सौर विकिरण की गर्मी को रिकॉर्ड करता है। दोस्तों थोड़ा हम जल्दी बता रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? कांटा थर्मामीटर क्या मापता है? तो कांटा थर्मामीटर हमारे हवा की शीतलन शक्ति को मापता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? न्यूनतम और कांटा थर्मामीटर किस रंग का एल्कोहल होता है? तो लाल रंग का एल्कोहल होता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? पारो और अल्कोहल के थर्मामीटर में कौन सा अधिक सटीकता के साथ रीडिंग करता है? तो अल्कोहल का थर्मामीटर अधिक सटीकता के साथ करता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों? 1 किलो कैलोरी से क्या तात्पर्य है? तो ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 लीटर पानी का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे 1 किलो कैलोरी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों? पानी का जमांक होता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 20, पानी का क्वथनांक कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है दोस्तों? तापमान को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में बदलने का फार्मूला क्या होता है? तो 9C बराबर 5F माइनस 160 होता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है दोस्तों? आर्द्रता से तात्पर्य है। तो आर्द्रता से क्या तात्पर्य होता है? हवा में उपस्थित नमी को नापना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्तों? 1 घन फुट में अधिक नमी हो सकती है तो 12 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है दोस्तों? सापेक्षिक आर्द्रता का फार्मूला क्या होता है? तो रिलेटेड ह्यूमिडिटी क्या होती है? बराबर दिए हुए तापमान पर हवा में जल वाष्प की मात्रा अपान आवश्यक जल वाष्प की तय तापमान में मात्रा जो हवा को संतृप्त करे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है दोस्तों? दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? तो बैरोमीटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, दूरी किसके द्वारा मापा जाता है? तो ओडोमीटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, ध्वनि सभी दिशाओं के रूप में यात्रा करती है तरंगों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? ध्वनि को गमन करने के लिए आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? मनुष्य के कान कितनी आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं? तो मनुष्य की ध्वनि जो होती है कान, वो 20 से 20 हर्ट्ज तक के कंपन को सुन सकती है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है दोस्तों? हवा में ध्वनि तरंगें कितनी स्पीड से चलती है? तो 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है दोस्तों? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितने सेकंड का समय लगता है? तो 500 सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? प्रकाश की तरंगों की गति होती है तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? निकट दृष्टि दोष क्या है? तो शॉर्ट साइट को निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 34, दूर दृष्टि दोष तो लॉन्ग साइट। क्वेश्चन नंबर 35, सूक्ष्मदर्शी क्या है? वस्तुओं को स्पष्ट देखने का यंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है दोस्तों? दूध को फटने से बचाने के लिए किस प्रिजर्वेटिव को डालते हैं? तो फार्मेलिन प्रिजर्वेटिव को डालते हैं दोस्तों। इसका नाम क्या है? रसायन शास्त्र नाम है। और इसका पहला क्वेश्चन क्या है? पानी की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो वो कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है?
पानी की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो पानी की अस्थायी कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण। तो देख सकते हैं जैसा कि स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? क्लोराइड सल्फेट के कारण, और अस्थायी बाइकार्बोनेट। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। ठीक है दोस्तों, वो हमारे कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? अकार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बनते, अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या है? फिटकरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं व इसका उपयोग क्या होता है? तो फिटकरी को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों एलम, और इसका उपयोग पानी को फिल्टर कर उसके माइक्रो को मारना या नष्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर छठवां क्या है? घरेलू मक्खियों को आकर्षित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर क्या है? सोडियम आर्सेनिक का। क्वेश्चन नंबर सातवां क्या है? पानी में अधिक ब्लीचिंग पाउडर डालने को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं सुपर क्लोरिनेशन। क्वेश्चन नंबर आठवां क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है? बेरियम कार्बोनेट को उपयोग किसको मारने के लिए करते हैं? तो चूहों को मारने के लिए बेरियम कार्बोनेट व साइनोगैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं साइनोगैस का यूज किसको मारने में करते हैं, तो और कहाँ करते हैं? तो इसको मारने के लिए चूहों को, पिस्सू को, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में करते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है? क्रेफॉल का दूसरा नाम क्या होता है? तो क्रेफॉल का दूसरा नाम फिनॉल होता है, और सबसे अच्छा फिनॉल कौन सा होता है? डॉक्टर फिनॉल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है? DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या है? मक्खियों को आकर्षित करने के लिए किसका छिड़काव करते हैं? तो फार्मलिन का छिड़काव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? आयोडीन की कमी को आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? झील के शैवाल को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो कॉपर सल्फेट व फास्फोरस के यौगिक का। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो फल व सब्जियों को धोने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा का यूज करते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 17वां, स्कैबिज कहाँ की बीमारी है व इससे कौन सा मलहम दिया जाता है? तो ये स्किन की बीमारी होती है, और इसमें स्कैबियोल दवा दी जाती है, जो सल्फर मलहम भी कहते हैं, जिसको स्कैबियोल को हम सल्फर मलहम भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों? विटामिन की कमी को दूर करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो कौन सी दवा दी जाती है? फेल्कॉल की गोली दी जाती है विटामिन की कमी को दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? सल्फास की गोली का यूज किस लिए करते हैं? तो अनाज के कीड़ों को मारने के लिए हम सल्फास का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या है? मलेरिया ऑयल का यूज नालियों में क्यों करते हैं? तो मलेरिया ऑयल का मतलब जला हुआ तेल, तो उसको यूज करते हैं मलेरिया के लार्वा को मारने के लिए, जो नालियों में होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम आ गए हैं किस पे? प्रारंभिक मैथ पे। ठीक है दोस्तों। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? 1 फुट में कितने इंच होते हैं? तो 12 इंच होते हैं। क्वेश्चन तीसरा क्या है? 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1 मील में 1.61 किलोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है? 1 गज में कितने फुट होते हैं? तो 1 गज में 3 फुट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 1 मील में कितने गज होते हैं? तो 1 मील में
1760 गज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं? तो 1 किलोमीटर में 0.621 मील होता है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, 1 चम्मच का माप क्या होता है? तो एक चम्मच का माप जो होता है 5 ग्राम होता है। क्वेश्चन उसमें 5 ग्राम आ सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, मध्यम आकार के स्टील कप का माप कितना होता है? तो 150 से 160 ml होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, कुएं में पानी का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो क्या होता है, 3.14 गुणे डी स्क्वायर गुणे H/4 बराबर घन मीटर पानी गुणे 1000 बराबर लीटर पानी, वेयर डी जहाँ पर आपका क्या है, डी आपका जहाँ पर व्यास है और एच क्या है, पानी की ऊंचाई मीटर में। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है दोस्तों, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में रूपांतरित करने का फार्मूला क्या होता है? 9C बराबर 5F-160 होता है। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है, 1000 लीटर पानी के रोगाणुनाशक के लिए कितनी ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता होती है? तो 2.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता होती है। और ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? CaOCl2 होता है। अब यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। इसमें भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको भी हम आपको करा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। तो स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है WHO के अनुसार? अच्छा स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक व आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ होना कहलाता है स्वास्थ्य। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, स्वास्थ्य के वर्ण क्रम में सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा? तो उत्तम स्वास्थ्य होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्वास्थ्य के वर्ण क्रम में सबसे निचला बिंदु कौन सा होता है? तो वो डेथ होती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्वास्थ्य के निर्धारक कौन कौन से हैं? तो पहला वंशानुगत, दूसरा वातावरण, तीसरा जीवन शैली, चौथा सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ, पांचवा स्वास्थ्य सुविधा, छठवां अन्य कारक जो भी। और क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, मारक विज्ञान के घटक कौन कौन से होते हैं? तो मारक विज्ञान के घटक होते हैं एजेंट, इन्वायरमेंट, होस्ट। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर इसका डायग्राम बना हुआ है। एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट को मारक विज्ञान के घटक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, जूनोसिस किससे फैलता है? तो पशु से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी को हम जूनोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, टाइफाइड किससे फैलता है? तो टाइफाइड हमारा सैल्मोनेला टाइफी से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, सिफिलिस किस स्पायरोकीट से फैलता है? सिफिलिस जो होता है वो हमारा ट्रिप्नोमा पैलेडियम से फैलता है। और इसमें टेस्ट कौन सा होता है? तो इसमें VDRL टेस्ट होता है। और टाइफाइड में कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट होता है दोस्तों। ठीक है, WIDAL विडाल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, रेबीज किसके काटने से फैलता है और इसमें कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो रेबीज हमारे कुत्ते के काटने से होता है और इसमें रेवियोल वैक्सीन दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, शरीर में बीमारी के एजेंट के प्रवेश होने से लेकर संकेत प्रकट होने के बीच की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं दोस्तों इंक्यूबेशन पीरियड। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ऐसी वस्तुएं जो अनाज पानी को छोड़कर जो मरीज के छूने से संदूषित हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम दोस्तों क्या कहते हैं? फोमाइट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है, जीवाणु कैसा कारक है? तो जीवाणु हमारा सजीव कारक होता है। और प्रोटीन कैसा कारक होता है? तो प्रोटीन हमारा निर्जीव कारक होता है। क्वेश्चन नंबर ये अब लेसन नंबर हमारा 5 है दोस्तों। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लाए गए हैं, तो आप अच्छे से देखिएगा वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो
क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, शरीर की संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो शरीर रचना विज्ञान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, एक वयस्क में हीमोग्लोबिन का औसत स्तर कितना होता है, तो 12.5 ग्राम प्रतिशत होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, हीमोग्लोबिन का कितना दर हो तो व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित हो जाता है, 10 ग्राम से कम है, 10 ग्राम प्रतिशत से कम है तो एनीमिया से पीड़ित होता है व्यक्ति। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, शरीर निर्माण की बुनियादी इकाई कौन सी होती है, तो शरीर निर्माण की बुनियादी इकाई कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या है, कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है, तो कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा क्या है, शरीर में ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो शरीर में ऊतक हमारे 5 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां क्या है, कपाल गुहा में क्या होता है, मस्तिष्क होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आठवां क्या है, शरीर की रचना किस प्रकार हुई, पहले तो शरीर की रचना किस प्रकार हुई थी, कोशिकाएं, फिर कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती, ऊतक मिलकर अंग, अंग मिलकर तंत्र, तंत्र का निर्माण करने के बाद तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, मानव शरीर का निर्माण करते। इस प्रकार से हमारा शरीर की रचना हुई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, गर्भधारण के पहले महीने भ्रूण के कंकाल का ढांचा किससे बना होता है, तो हमारा कार्टिलेज उपास्थियों से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, गर्भधारण के दूसरे व तीसरे महीने में क्या होता है, तो हड्डियों में कैल्शियम जमा होता है। गर्भधारण के दूसरे व तीसरे महीने में क्या होता है, हड्डियों में कैल्शियम जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, मानव शरीर के कंकाल में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, तो मानव शरीर के कुल कंकाल में 206 हड्डियाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है, अक्षी कंकाल में कुल कितनी हड्डियाँ होती है, तो अक्षी में 80 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या है दोस्तों, उपांदी ढांचा या परिशिष्ट कंकाल में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 126। उपांदी ढांचा या परिशिष्ट कंकाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, जोड़ों के अध्ययन को कहा जाता है, तो जोड़ों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्थोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां छिद्रयुक्त हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ऑस्टियोमाइलिटिस में क्या होता है, तो हड्डियों में संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, बच्चों में रिकेट्स व वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया किसके कमी के कारण होता है, तो जो रिकेट्स होता है वो विटामिन डी और ऑस्टियोमलेशिया कैल्शियम फास्फोरस की कमी के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, पेशी कितने प्रकार की होती है, तो पेशी 2 प्रकार की होती हैं, एक ऐच्छिक पेशी और एक अनैच्छिक। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, आरबीसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है दोस्तों, 1 घन मिलीमीटर रक्त में कितनी आरबीसी होती हैं, तो 40 से 60 लाख आरबीसी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 1 घन मिलीमीटर रक्त में डब्ल्यूबीसी कितनी होती हैं, तो 5 से 10,000 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, तो रक्त समूह हमारे 4 प्रकार के होते हैं, A, B, AB एंड O होता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल हमारा 120 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल हमारा 13 से 20 दिन तक होता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, तो प्लेटलेट्स का जीवन काल हमारा 8 से 9 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है दोस्तों,
पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त बहता है? तो पल्मोनरी धमनी में हमारा अशुद्ध रक्त बहता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? पल्मोनरी शिरा में कौन सा रक्त बहता है? तो शुद्ध रक्त बहता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है दोस्तों? हार्ट की दीवार कितने ऊतकों से मिलकर बनी होती है? तो वो 3 ऊतकों से मिलकर बनती है, जिसको एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? रक्तदाब मापा जाता है। तो रक्तदाब किससे मापा जाता है? तो स्फाइगोमेनोमीटर के द्वारा या मरकरी मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है रक्तदाब। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है दोस्तों? एक वयस्क का रक्तचाप सिस्टोलिक होता है तो 100 से 140 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? एक वयस्क का रक्तचाप डायस्टोलिक में कितना होता है? तो 60 से 90 होता है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? हार्ट की गति बढ़ने को कहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? टेकीकार्डिया। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? हृदय की गतिविधि का चित्रण किस यंत्र से करते हैं? तो ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? एल्विलाई में क्या होता है? तो एल्विलाई में हमारा होता है O2 तथा CO2 का स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है दोस्तों? कि फेफड़े की बाहरी परत को कहते हैं? तो फेफड़े की बाहरी परत को प्लूरा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? रक्त में ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं? तो उसको कहते हैं हाइपॉक्सिया बोलते हैं। रक्त में ऑक्सीजन की कमी को हाइपॉक्सिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? सांस लेने में मुश्किल को डिस्निया को बोलते हैं? डिस्निया बोलते हैं दोस्तों। सांस लेने में मुश्किल जब होती है तो उसे डिस्निया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई होती है 20 फुट लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार हमारी स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है दोस्तों? दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो रेनिन एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाता है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में हमारा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? पित्त रस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वसा का पायसीकरण इसका मेन काम होता है, पित्त का, बाइल का। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है दोस्तों? किसे ट्रैफिक पुलिस मैन के नाम से जाना जाता है? तो एपिग्लोट्स को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? बड़ी आंत का प्रमुख कार्य क्या है? तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? तो लीवर हमारा सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है दोस्तों? मानव के पाचन नली लगभग कितने फुट लंबी होती है? तो 32 फुट लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो हमारे एमिनो अम्ल में चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण हमारा वृक्क में होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? किडनी की कार्यात्मक इकाई को कहते हैं? तो किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? मानव शरीर से यूरिया कहाँ बनती है? तो यूरिया हमारे यकृत में बनती है, लीवर में। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है दोस्तों? यूरिन का रंग पीला किस कारण से होता है? तो यूरिन जो पीली होती है वो यूरोक्रोम के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है दोस्तों? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है वो त्वचा होती है। अगर आंतरिक की बात करें तो लीवर होता है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? शरीर में हार्मोन का स्रावण करने वाली ग्रंथियों को कहा जाता है? तो जो शरीर में हार्मोन का स्रावण करे तो उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? निम्न में से कौन शरीर में हार्मोन्स व एंजाइम दोनों का श्रावण करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि हार्मोन्स व एंजाइम दोनों का श्रावण करती है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है दोस्तों?
किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को जीवन रक्षक हार्मोन्स कहा जाता है? तो एड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? कॉर्टेक्स हार्मोन्स में प्रॉब्लम होने में निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? तो अगर कॉर्टेक्स हार्मोन्स में कोर्टेक्स हार्मोन्स में हो जाता है तो एडिशन रोग हो जाता है हमको। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने के लिए कौन सा हार्मोन्स दिया जाता है? तो थायरॉक्सिन। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? पुरुषों में सेक्स हार्मोन को कहते हैं? तो पुरुषों में सेक्स हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? महिलाओं में सेक्स हार्मोन्स को क्या कहते हैं? तो एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है दोस्तों? स्त्रियों में नसबंदी को क्या कहते हैं? वो सॉरी यहाँ पे नलबंदी होगा यहाँ पे, तो फिर नलबंदी को क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको ट्यूबिकेटॉमी बोलते हैं। और 65 क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो उसको वैस्कोटॉमी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? गर्भकाल के प्रथम 2 सप्ताह को क्या कहते हैं? प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं, पूर्व भ्रूणीय अवस्था। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है दोस्तों? बच्चों में लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र के द्वारा होता है? तो किसके गुणसूत्र के द्वारा होता है? हमारे पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? नर प्रजनन कोशिका को कहते हैं? तो उसको बोलते हैं शुक्राणु। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है दोस्तों? मादा प्रजनन कोशिका को कहते हैं? तो अंडा बोलते हैं, ओवा। मादा प्रजनन कोशिका को ओवा बोलते हैं, ओवा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है दोस्तों? युग्मक कोशिका का निर्माण होना कहलाता है? तो युग्मक जनन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? ब्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेन के ऊपर कितनी लेयर होती हैं? तो ब्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेन के ऊपर 3 लेयर होती है, जिनमें से ड्यूरामेटा, आर्केनाइट और पैरामीटर होती हैं 3। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली तीनों लेयरों को क्या कहता है? तो जो तीनों लेयर पाई जाती है ड्यूरामेटर, आर्केनाइट और पैरामीटर, तो उसको मेनिंजेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है दोस्तों? मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भाग में बांटा गया मानव मस्तिष्क को, एक अग्र, पश्च और मध्य मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? तो अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है दोस्तों? मानव मस्तिष्क में भूख, प्यास, नींद का एहसास किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? मानव शरीर में संतुलन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो सेरिबेलम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 5 ख़त्म हो गया है। अब इसमें हम चैप्टर 6 के बारे में बात करेंगे और इस पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे पोषण से संबंधित वो हम आपको इस वीडियो में करा देंगे। ठीक है दोस्तों। तो न्यूट्रिशन चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उसको हम इसमें कंप्लीट करा रहे हैं। तो इस पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है हमारा, भोजन का एक प्रमुख अंग है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी सेलुलोज। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? शहद का प्रमुख घटक है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज, ऑप्शन डी माल्टोज। तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है दोस्तों सर्वाधिक ऊर्जा? वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है? रक्त में ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? एमजी के प्रति डेसीलीटर में।
क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक कितने अमीनो अम्ल होते हैं, तो 20 अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, सोयाबीन के प्रोटीन का कितने प्रतिशत होता है, सोयाबीन में प्रोटीन कितने प्रतिशत होती है, तो हमारी 42% होती है। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, भोजन में किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो किसमें प्राप्त होती है, तो हमारा वसा में प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था, तो फंक ने विटामिन शब्द प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो गाजर सबसे अच्छा स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से हमारा होता है कौन सा रोग दोस्तों, रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है दोस्तों, थायमीन है, तो थायमीन क्या है दोस्तों, तो थायमीन विटामिन B1 को थायमीन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या है, फाइनोकोबालेमिन है, फाइनोकोबालेमिन किसको कहते हैं दोस्तों, विटामिन B12 को फाइनोकोबालेमिन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा होता है, तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला होता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों, निम्न में से किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है व दांत हिलने लगता है, तो विटामिन सी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन सी हमारा जल में घुलनशील होता है। बी और सी जल में घुलनशील होते हैं और ए डी और ADE के हमारा जल में घुलनशील नहीं होता है, वो वसा में घुलनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कोलेकैल्सिफेरॉल का रासायनिक यौगिक का नाम होता है, तो कोलेकैल्सिफेरॉल किसका रासायनिक नाम होता है, विटामिन डी का। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है दोस्तों रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 4 किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है दोस्तों, निम्न में से कितने एमिनो एसिड शरीर द्वारा निर्मित नहीं किए जा सकते हैं, तो कितने नहीं निर्मित किए जा सकते, 9 नहीं निर्मित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम वसा में है 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, रतौंधी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है दोस्तों, रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है, तो रिकेट्स हमारा होता है विटामिन डी की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो कैल्शियम फेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल, ये हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है दोस्तों, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता हो, तो 45 ग्राम की। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है दोस्तों, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, तो किसका है, विटामिन ए का। और क्वेश्चन नंबर 29 क्या है दोस्तों, विटामिन ए प्रचुर होता है, तो विटामिन ए गाजर में। क्वेश्चन नंबर
30 क्या है, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित किसकी उपस्थिति होती है, तो वो केसीन की उपस्थिति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है दोस्तों, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है तो विटामिन B6 की कमी से अरक्ता होती है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, बाल क्षय मतलब मरासमस। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, तो विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से 3D रोग होता है, तो किस निकोटोनिक अम्ल या नियासिन या थायमिन या टोकोफेरॉल, तो किसकी कमी से होता है दोस्तों, वो हमारा निकोटोनिक अम्ल या नियासिन के कारण D3 होता है। और क्वेश्चन नंबर 35 क्या है दोस्तों, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा होता है, तो सबसे ज़्यादा खनिज कौन सा पाया जाता है, कैल्शियम खनिज पाया जाता है सबसे ज़्यादा शरीर में। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है दोस्तों, ग्वाइटर में कौन से ब्लड की जांच होती है, तो T3, ऑप्शन बी T4, ऑप्शन सी TSH, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या है दोस्तों, उपरोक्त सभी। जो हमारा ग्वाइटर में होता है उसमें हम T3, T4, TSH करते हैं ब्लड जांच। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, WHO डे कब मनाया जाता है, तो WHO डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है दोस्तों, वयस्क पुरुष में आयरन की कितनी mg पर डे आवश्यकता होती है, तो 28 mg पर डे आवश्यकता होती है आयरन की। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, आयरन की कमी से क्या होता है, तो आयरन की कमी से होता है दोस्तों, क्या होता है, एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है दोस्तों, निम्न में से कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए कौन सी दवा का उपयोग करते हैं, तो सेलकॉल की गोली दिया जाता है कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए। दोस्तों अभी हमारा फार्माकोलॉजी चैप्टर आ गया है, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई भी बहुविकल्पी ऐसा नहीं होगा कि जो आपको ना आए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, औषधि के स्रोत नहीं है, तो औषधि के स्रोत क्या नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी पानी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है दोस्तों, निम्न में से टाइफाइड के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी सेफ्ट्रिएक्सोन नहीं है, टाइफाइड के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है सेफ्ट्रिएक्सोन। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, निम्न में से एंजाइना के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या है, तो एंजाइना के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या है, एटीज। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, निम्न में से कॉलरा के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या है, तो कॉलरा के लिए ड्रग्स ऑफ चॉइस है हमारा क्या है दोस्तों, कॉलरा के लिए होता है, कॉलरा के लिए हमारा होता है टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स ऑफ चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है दोस्तों, निम्न में से स्वाइन फ्लू के लिए कौन सी ड्रग्स दी जाती है, तो ओफेल्टामिविर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, निम्न में से हार्ट फेलियर होने पर कौन सी दवा दी जाती है, तो डायजॉक्सिन दवा दी जाती है हार्ट फेलियर में। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, निम्न में से BCG का टीका दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर है इंट्राडर्मल दिया जाता है BCG का टीका। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, निम्न में से टिटनेस टॉक्साइड का टीका दिया जाता है, तो वो मांसपेशियों के अंदर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्न में से पेंटावलेंट का टीका दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी मांसपेशियों के अंदर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है दोस्तों, निम्न में से चेचक का टीका दिया जाता है, तो कहाँ दिया जाता है दोस्तों, ए सबक्यूटेनस में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्न में से बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन दिया जाता है, तो बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मांसपेशियों के अंदर दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों, निम्न में से डिप्थीरिया का टीका कहाँ दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मांसपेशियों के अंदर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हेपेटाइटिस का टीका दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, अंतःपेशीय। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों, पोलियो का टीका दिया जाता है? तो पोलियो को टीका बाई ओरल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सी दवा मेंटल डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है? तो बोथ ए एंड बी, तो फ्लोक्सिटिसिन और एम्ट्रिप्लिन दवा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्तों, कौन सी ड्रग कार्डियक एरिथमिया में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो टोमोलोल या टॉपिकल दवा यूज नहीं की जाती, बल्कि ये सभी दवाएं यूज की जाती हैं कार्डियक एरिथमिया में, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कौन सी दवा गाउट यानी कि गठिया में दी जाती है? तो कौन सी दवा दी जाती है? तो वो हमारी ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कोल्सिचिन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सी ड्रग मायोकार्डियल इंफाक्शन में दी जाती है? तो बोथ ए एंड बी में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक एस्पिरिन का प्रयोग नहीं है? तो ये सभी एस्पिरिन के प्रयोग हैं और यहाँ पर ये हमारा एस्पिरिन का प्रयोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी एंटी टिश्यू। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या है, निम्न में से कौन सी दवा लिप्रोसी में दी जाती है? तो लिप्रोसी में डेपाडोन दवा दी जाती है, स्पेसिफिक दवा है, याद रखिएगा दोस्तों। अब हम दोस्तों पर्सनल हाइजीन के बारे में बात करेंगे। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम इसमें कंप्लीट करा देंगे। ठीक है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता शब्द कहाँ से लिए गए हैं? तो वो कहाँ से लिए गए दोस्तों, हाइजीन जो है वो ग्रीक भाषा के पौराणिक कथा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब क्या होता है? तो स्वयं को स्वच्छ रखना, जनरल से ही आपको पता होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किन्हीं 2 रोगाणुनाशक दवा के नाम लिखिए? तो मार्गो, लाइकबर, नीम आदि कुछ भी आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं जो रोगाणुनाशक करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, धूप लेने से क्या होता है? धूप लेने से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है और हड्डियों को हमारी ताकत मिलता है। तो इसलिए दोस्तों आप भी धूप लीजिए। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, मक्खियों से फैलती है? तो मक्खियों से क्या फैलता है दोस्तों, ट्रकोमा। मक्खियाँ जो होती हैं वो हमारे ट्रकोमा फैलाने की जिम्मेदार भी होती हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, आँख के मरहम के नाम बताइए? तो आँख के मरहम 2-3 हम यहाँ पर लिखे हैं, एक टेट्रासाइक्लिन और एक क्लोरोमाइफिटिन और क्रोमोफेनिकॉल देख लीजिएगा दोस्तों जो लिखा हो। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, क्लोरोमाइफिटिन का मरहम कहाँ लगाया जाता है? तो पलकों के नीचे, आँख में पलकों के नीचे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है, त्वचा के 3 कार्य लिखिए? तो त्वचा के 3 कार्य होते हैं संरक्षण, तापमान का विनिमय और थर्ड क्या है, संवेदना। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, पेयजल में अधिकतम फ्लोराइड की मात्रा होनी चाहिए? तो पेयजल में 0.5 से 0.8 mg होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, पानी में 0.5 mg में कम फ्लोराइड की मात्रा होने पर दांतों में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फिर दंत क्षय होता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों, पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना आने को हाइपरिडोसिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, पसीने से अधिक बदबू आना कहलाता है ब्रोमिडोसिस। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वयस्क को नींद की आवश्यकता होती है? तो वयस्कों को पर डे कितनी नींद की आवश्यकता, 7 से 9 घंटे की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, दांतों के चारों ओर मवाद जमना कहलाता है पेरियोडोंटल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बच्चों के लिए कितने घंटे की नींद आवश्यक होती है? तो 12 से 14 घंटे की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, वो अब यहाँ पर दोस्तों प्रथमोपचार और आम बीमारी
चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इसमें भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम करा देंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन क्या है, घाव किसे कहते हैं? त्वचा के नीचे कटने या फटने छिलने को हम घाव कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, चोट के प्रकार लिखिए। तो चोट हमारी निम्न प्रकार की होती हैं। जैसे देखिए चोट के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला चोट कौन सी होती है, एक एब्राजन टाइप की होती है, दूसरा ब्रूज, तीसरा लैसिरेटेड, चौथा है शार्प, पांचवा है गन शॉट, छठा है पंचर। इतने प्रकार के चोट होते हैं। कौन कौन से, एब्रोजन, ब्रूज, लैसिरेटेड, शार्प, गन शॉट, पंचर, इतने प्रकार के होते हैं चोट। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है दोस्तों, हड्डियां टूटने के लक्षण क्या होते हैं? फर्स्ट क्या है, टूटे हुए स्थान में दर्द होगा, दूसरा टूटे हुए स्थान में सूजन, तीसरा लाल हो जाएगा, चौथा हड्डी डिसलोकेट हो जाएगी अपने स्थान से, और पांचवा क्या है, शॉर्टनिंग लेंथ ऑफ बोन, बोन की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, खपची या स्प्लिंट कितने टाइप की होती है? तो 3 टाइप की होती हैं, लकड़ी, प्लास्टिक और स्टील की। क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या है, CPR का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रेसोसाइटेशन। क्वेश्चन नंबर छठवा क्या है, एक हाथ में लकवा मारने को क्या कहते हैं? तो एक हाथ में लकवा मार जाए तो उसको कहते हैं मोनोप्लीजिया। क्वेश्चन नंबर सातवां क्या है, दोनों हाथ में लकवा मारने को बाइप्लीजिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां क्या है, आधा शरीर मतलब कि एक हाथ व एक पाँव में लकवा मारने को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हेमीप्लीजिया। यदि आपका एक हाथ में मारे तो उसको मोनोप्लीजिया, अगर दोनों हाथ में मार जाए तो उसको बाइप्लीजिया, अगर एक हाथ एक पैर में तो उसको हेमीप्लीजिया बोलते हैं, और यदि दोनों हाथ दोनों पाँव में मार जाए तो उसको बोलते हैं क्वाड्रिप्लीजिया या पैराप्लीजिया। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, मुंह में कौन सी नर्व होती है? तो मुंह में हमारी फेशियल नर्व होती है। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है, पेनिसिलिन लगाने से पहले किसी एक एंटी एलर्जिक का नाम लिखिए। तो एक एंटी एलर्जिक का नाम क्या है दोस्तों, एवियल, AVIL, एवियल। क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है, स्नेक बाइट की दवा का नाम लिखिए। तो स्नेक बाइट की दवा का नाम क्या है, एंटी स्नेक वेनम। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या है दोस्तों, किस साइड स्वेलिंग ज़्यादा रहती है? जिस साइड प्रोटीन होती है ज़्यादा उस साइड स्वेलिंग ज़्यादा रहती है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, श्वास अवरोध के लक्षण होते हैं। तो श्वास अवरोध के लक्षण जो होते हैं, जैसे श्वास अवरोध के लक्षण, गर्दन की नसों में सूजन, नब्ज का तेजी से चलना, कमजोरी महसूस होना, बेचैनी व धीरे धीरे बेहोशी आना, ये हमारे श्वास अवरोध के लक्षण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बिजली से चोट पहुंचने पर क्या करना चाहिए? तो मरीज को घटना स्थल से दूर ले जाना चाहिए, जीभ चेक करना चाहिए कि वह पीछे तो नहीं मुड़ी है, और तुरंत सांस देना चाहिए। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, जबड़े के नीचे अस्थिभंग के लक्षण क्या है? तो बोलते समय जबड़े में दर्द होगा, लार बहना व रक्त मिश्रित लार बहेगी, बोलने में कठिनाई होगी, दांतों में टेढ़ापन आ जाएगा। ये सभी जबड़े के अस्थिभंग के लक्षण होते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17वां क्या है, जबड़े के नीचे अस्थिभंग का इलाज क्या होता है? मरीज को बोलने नहीं देना है, वो मरीज को अस्पताल लेकर जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, स्ट्रेचर के प्रकार लिखिए। तो स्ट्रेचर कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, जिनमें से देख लीजिएगा 8-9 प्रकार के स्ट्रेचर हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक पहला क्या होता है, नील रॉबर्टसन स्ट्रेचर, दूसरा है आर्थोपेडिक, तीसरा है यूटेला स्ट्रेचर, चौथा है फर्लेस स्ट्रेचर, पांचवा है ट्रेडली कॉट, छठवां है स्टैंडर्ड स्ट्रेचर, और सातवां है लोडिंग स्ट्रेचर, आठवां है रेस्क्यू स्ट्रेचर। ठीक है दोस्तों। कौन कौन से, नील रॉबर्टसन, ऑर्थोपेडिक, यूटेला, फारलेस, ट्रेडली कॉट, स्टैंडर्ड स्ट्रेचर, लोडिंग स्ट्रेचर, रेस्क्यू स्ट्रेचर। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, सबसे पहला स्ट्रेचर कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। सबसे पहला स्ट्रेचर कौन सा था? तो नील रॉबर्टसन सबसे पहले स्ट्रेचर था।
क्वेश्चन नंबर 20वां क्या है, हवाई जहाज में कौन सा स्ट्रेचर का प्रयोग किया जाता है, तो यूटिल स्ट्रेचर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है दोस्तों, बैंडेज के प्रकार लिखिए। तो बैंडेज निम्न प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर कुछ बैंडेज दिए हुए हैं, जिनमें से पहला बैंडेज हमारा ट्रायंगुलर बैंडेज, दूसरा है क्रैप बैंडेज, तीसरा है आर्म फ्लिंग बैंडेज, चौथा है रोलर बैंडेज, पांचवा स्पाइरल बैंडेज, छठवा है स्पाइनल बैंडेज, सातवां है कॉलर बैंडेज, आठवां एडीसी बैंडेज। ये तरह टाइप के बैंडेज होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, रोलर बैंडेज की चौड़ाई कितनी होती है, तो रोलर बैंडेज की चौड़ाई 1 से 6 इंच होती है। क्वेश्चन नंबर 23वां क्या है, उंगलियों के लिए कितना इंच रोलर बैंडेज का उपयोग में लिया जाता है, तो 1 इंच रोलर बैंडेज का उपयोग में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, धड़ के लिए कितना इंच रोलर बैंडेज का उपयोग करते हैं, तो 4 से 6 इंच का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है दोस्तों, श्वासन 1 मिनट में कितना होता है, तो 18 से 20 बार। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है दोस्तों, नब्ज प्रति मिनट गति से चलती है, तो कितने 70 से 80। क्वेश्चन नंबर 27, बच्चों में नब्ज की गति प्रति मिनट होती है, तो 100 होती है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, प्रत्येक व्यक्ति में कितना लीटर रक्त होता है, तो 6 से 7 लीटर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, कोई भी व्यक्ति एक बार में कितना ब्लड डोनेट कर सकता है, तो एक बार में 200 ml ब्लड डोनेट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है दोस्तों, अतिसार में होने का कारण लिखिए। मतलब कि अतिसार होने का क्या क्या कारण हो सकता है, तो अतिसार होने का कारण हमारा दूषित जल, भोजन और दूषित हाथ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है दोस्तों, ORS का स्वाद किसके समान होता है, तो ORS का स्वाद हमारा आंसुओं के समान होता है। ORS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, अतिसार में दी जाने वाली दवाएं लिखिए। तो अतिसार में टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल, ट्राइमेक्सोल। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, बच्चे व गर्भवती महिला को अतिसार में कौन सी दवा नहीं दी जाती है, तो बच्चे व गर्भवती महिला को अतिसार में टेट्रासाइक्लिन की दवा नहीं दी जाती है। टेट्रासाइक्लिन की दवा नहीं दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है दोस्तों, पेट दर्द के कारण होते हैं। तो पेट दर्द के क्या क्या कारण हो सकता है, या तो अतिसार होगा, या कब्ज, या तो हाथ में कीड़े। ये सभी कारण होते हैं पेट दर्द होने के। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, जोड़ों में दर्द का कारण लिखिए। तो जोड़ों में दर्द का कारण है चोट लगना, या तो जोड़ों में संक्रमण होना, या वृद्धावस्था, बुढ़ापा। जोड़ों में दर्द के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है दोस्तों, जलने के कारण लिखिए। तो जलने किन किन कारणों से जाता है आदमी, या तो आग से जल जाएगा, या किसी जलती हुई चीज़ से, या बिजली के झटके से। ये 3 टाइप से आदमी जल जाता है। और भी कोई टाइप होते होंगे, पर यहाँ पे 3 टाइप मुख्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, त्वचा की परतें कितनी होती है। तो त्वचा की 3 परतें होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, एंडोडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है दोस्तों, जलने की प्रथम श्रेणी कहलाती है। तो जलने की प्रथम श्रेणी हमारी एपिडर्मिस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, जलने की दूसरी श्रेणी को डर्मिस का जलना कहता है, दूसरी श्रेणी होती है। थर्ड क्या है, 41 नंबर क्या है, जलने की तीसरी श्रेणी क्या कहलाती है, एंडोडर्मिस का जलना हमारी तीसरी श्रेणी कहलाती है। और क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, जलने की चतुर्थ श्रेणी को, जब बोन एंड मसल्स का जलना हमारी जलने की चतुर्थ श्रेणी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 43, टाइप्स ऑफ बर्न कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ बर्न हमारे 4 टाइप के होते हैं, जो कि हमने आपको ऊपर बता दी है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, जलने की चतुर्थ श्रेणी के बर्न को किस नाम से जानते हैं। तो फिर कंप्लीट बर्न और 100% बर्न के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, बर्न में 9 ऑफ रूल क्या होता है बर्न का। तो बॉडी के प्रत्येक हिस्से का 9% जलना हमारा बर्न में रूल ऑफ 9 कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि
रूल ऑफ 9 क्या होता है? तो बर्न में बॉडी का प्रत्येक हिस्सा 99% जल जाए तो वो हमारा रूल ऑफ 9 कहलाता है बर्न का। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है दोस्तों? एक हाथ का जलना कितने प्रतिशत कहलाता है? यदि एक हाथ जलेगा तो 9% कहलाएगा, 9% बर्न। और क्वेश्चन नंबर 47 क्या है दोस्तों? दोनों हाथ जलना कितना प्रतिशत कहलाएगा? तो 18%। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? एक पैर पे जलने पर कितना प्रतिशत जलता है? तो 9%। क्वेश्चन नंबर 51, दो पैर जलने पर कितना प्रतिशत जलना कहलाएगा? तो 18%। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? चेस्ट का हिस्सा जलने पर कितना प्रतिशत जलता है? तो 18% जला हुआ कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है दोस्तों? मुंह जलने पर कितना प्रतिशत जलता है? तो 9%। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? कुत्ते के काटने से बीमारी होती है, तो कुत्ते के काटने से दोस्तों कौन सी बीमारी होती है? रेबीज बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? त्वचा का एक बड़ा भाग जला हो तो क्या करना चाहिए? तो अगर कोई त्वचा का एक बड़ा भाग जल जाए तो आपको सबसे पहले मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए तथा जले हुए स्थान को साफ कपड़े से ढकना चाहिए। और थर्ड में आपको क्या करना चाहिए? सिल्वर सल्फा डाइजीन क्रीम लगाएं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? कुत्ते के काटने पर क्या करना चाहिए? साफ पानी से जख्म को साफ करें, वह उस पर आयोडीन लगाएं और काटे हुए भाग पर पट्टी बांध के टेटनस एंटीटॉक्सिस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? मरीज सदमे की स्थिति में है तो क्या करना चाहिए? ठीक है दोस्तों। तो मरीज यदि सदमे की स्थिति में तो मरीज को सीधा लिटा दें और उसके सिर से थोड़ी ऊंचाई पर उठाकर रखें पैर को। ठीक है दोस्तों। और दूसरे में क्या करना चाहिए? यदि वह कुछ पी सकता है तो उसे पुनः जलयोजन घोल पीने के लिए दे, ORS का घोल। और क्वेश्चन नंबर 58 क्या है दोस्तों? निम्न में से विष बाधा होती है तो जहरीले बीज, कीटनाशक, बेरी, जंगली फल से विष बाधा होती है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है दोस्तों? खुजली की दवा है तो बेंजल बेंजोएट, बेंजल हाइड्रोक्लोराइड, परमेथ्रिन। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? दाद की दवा है तो दाद की दवा है क्या है? पहला है फ्लुकनोजोल और दूसरा का है बेंजोइक सल्फ्यूरिक एसिड और तीसरा है मिकनाजोल। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है दोस्तों? फीता कृमि के मरीज को दवा दी जाती है तो निक्लोसामाइड दवा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है दोस्तों? अंकुश कृमि के कारण हो जाता है तो अंकुश कृमि बुखार, रक्त छींटता और सिर दर्द के कारण होता है। मतलब कि अगर ये लक्षण है तो मतलब कि आपको हो सकता है अंकुश कृमि होने के संभावना। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? अंकुश कृमि के मरीज को कौन सी दवा दी जाती है? तो मेबेंडाजोल दवा दी जाती है अंकुश कृमि वाले को। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? दांतों में दर्द होने पर मरीज को कौन सी गोली देनी चाहिए? तो एस्पिरिन की गोली दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? मिर्गी में कौन सी दवा दी जाती है? फेनोबार्बिटॉल दवा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? निम्न में से एनाल्जेसिक के प्रकार हैं तो एनाल्जेसिक के प्रकार होते हैं पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन और डायसाइक्लोमीन। ठीक है दोस्तों, एनाल्जेसिक के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? निम्न में से अतिसार रोधी दवाई मेट्रिनोडोजोल, टेरिडाजोल, सिफ्लेक्सिन, ये 3 दवाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है दोस्तों? त्वचा में होने वाले दाद के लिए उपयोग कौन कौन सी दवा की जाती है? मिकनाजोल, क्लोरटेमाजोल, फ्लुकनोजोल। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है दोस्तों? निम्न में खांसी की दवा क्या है? ब्रोमेक्सिन, कोडीन फॉस्फेट और नेस्कापाइनिन। और क्वेश्चन नंबर 70 क्या है दोस्तों? निम्न में से दमारोधी दवा क्या होता है? साल्बुटामोल, टाब्यूटेलिन और एमिनोफिलिन। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है दोस्तों? निम्न में से उच्च रक्तचाप रोधी दवा है तो निफेडिफिन, एटनोलोल, एम्लोपिडिन,
एम्लोपिडिन और क्या लिस्नोप्रिल, ये दवाएं होती हैं। अब दोस्तों अब हम इम्पॉर्टेंट टेक्निक लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं, तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सब करा देंगे दोस्तों। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा TPR का फुल फॉर्म क्या होता है। T से टेम्परेचर, P से पल्स रेट और R से क्या होता है दोस्तों, रेस्पिरेशन रेट होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, तो डैनियल ग्रेबियल ने थर्मामीटर का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, शरीर में तापमान बढ़ने के कारण लिखिए। तो शरीर में तापमान किन किन कारणों से बढ़ जाता है दोस्तों, एक्सरसाइज करने से, भोजन के पाचन में, बीमारी और उत्साह में, और जब कोई चिंता हो तब शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, शरीर के तापमान को कम करने के कारण लिखे। तो किन किन कारणों से हम कम कर सकते हैं शरीर का तापमान, एक तो हम नींद के द्वारा, मांसपेशियों के कम मूवमेंट में कमी कर सकते हैं, अधिक मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करके, और ठंड के संपर्क में आकर, और मुंह से सांस भी लेकर हम कम कर सकते हैं शरीर का तापमान। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या है दोस्तों, तापमान मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो तापमान मापने के लिए हम तापमापी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा क्या है, निम्न में से तापमापी के प्रकार लिखिए। तो तापमापी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ तापमापी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो पहला क्या है, तापमापी ग्लास, दूसरा है प्लास्टिक तापमापी, तीसरा है विद्युत तापमापी, चौथा है कांटा थर्मामीटर, पांचवा है सूखा गीला थर्मामीटर, छठवां है स्थलित थर्मामीटर, सातवां है निम्नतम व कांटा थर्मामीटर। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सातवां क्या है, वाइटल साइंस ऑफ आवर बॉडी। तो 4 वाइटल साइंस ऑफ आवर बॉडी, मतलब कि 4 साइन है हमारे वाइटल थिंग्स जो होते हैं। एक पहले बॉडी टेम्परेचर, दूसरा है पल्स रेट, तीसरा है रेस्पिरेशन रेट, और चौथा है ब्लड प्रेशर। ये 4 साइन होते हैं वाइटल स्टैटिक्स, वाइटल थिंग्स जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां क्या है, शरीर में तापमान किन किन भागों से लिया जाता है। तो मुंह के अंदर, जीभ के नीचे से, और दूसरा है रेक्टल से, तीसरा है एक्सिलरी से। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फीवर का दूसरा नाम क्या है। तो फीवर का दूसरा नाम है पायरेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 10वां, नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है, 60 से 100 बीट्स पर मिनट, एवरेज 72 बीट्स पर मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है, ओरल का सामान्यतः तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, रेक्टल का सामान्यतः तापमान कितना होता है, 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक्सिलरी का सामान्यतः तापमान होता है। तो एक्सिलरी का तापमान कितना होता है, 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड या 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में परिवर्तन करने का सूत्र क्या होता है, C बराबर F-32/9 × 5 होता है। ये फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में परिवर्तन करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, डिग्री से फ़ारेनहाइट में बदलने का सूत्र क्या होता है, F बराबर 9C + 160/5 होता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, जन्म होने पे से पहले सामान्यतः पल्स रेट कितनी होती है, 140 से 150। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, प्रथम वर्ष में पल्स रेट 115 से 130 होती है। क्वेश्चन नंबर 18, एट द बर्थ नब्ज की दर कितनी होती है, 130 से 140। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों, बचपन में पल्स रेट होती है तो 80 से 115 होती है पल्स रेट। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या है दोस्तों, प्रौढ़ावस्था में समानता पल्स रेट होती है तो 72 से 80 होती है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है दोस्तों, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसे हम टेकिपीनिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है दोस्तों, जब हार्ट की गति 100 बीट्स पर मिनट से अधिक हो तो उसे टेकिकार्डिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जब हार्ट की गति 100 बीट से नीचे तो उसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है,
डिस्निया का मतलब क्या होता है? तो सांस लेने में कठिनाई को डिस्निया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जब सांस स्पंदन अनियमित हो तो उसे अर्दमिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है दोस्तों? श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक व्यायाम, दर्द, बुखार, भावनाएं, दिल की बीमारी और दवाई इत्यादि, ये सभी भावनाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है दोस्तों? एपनिया का मतलब क्या होता है? तो सांस ना लेना। क्वेश्चन नंबर 28, न्यूमोस्कोप से आप क्या मापते हैं? तो सांस की गति को मापने का उपकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है दोस्तों? इंजेक्शन के प्रकार। इंजेक्शन कई टाइप के होते हैं दोस्तों, जिनमें से पहला है इंट्रामस्कुलर, दूसरा इंट्रावेनस, तीसरा इंट्राडर्मल, चौथा सबक्यूटेनियस, पांचवा है इंट्राआर्टिकुलर और छठवा है आकुलर और सातवां क्या है दोस्तों? इंट्रास्पाइन। क्वेश्चन नंबर 30वां क्या है दोस्तों? इंट्रामस्कुलर से कितने डिग्री पर लगाया जाता है? तो 90 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? हाथ में बांध कर ब्लड निकालने वाले बेल्ट को क्या कहते हैं? टूनिकेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है दोस्तों? इंजेक्शन लगाने से होने वाली जटिलताएं क्या क्या होती हैं? पेन होगा, सूजन आएगी, बुखार, रिएक्शन और शॉक आदि जैसी चीज़ें हो सकती हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी अपने एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाने से कोई रोक ना सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।